स्वागत है आपका। आज की क्लास जो है हम लोग लेने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये आरबीएससी की क्लास होने वाली है आज, एक्सरसाइज नंबर 6। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके कम्प्लीटली बेसिक जो भी है मैंने आपको पहले ही करा चुका हूँ। ये 2 वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। फटाफट अगर ये नहीं देखा है आपने तो फटाफट पहले जाके ये वीडियो देखिए, क्योंकि इनमें आपका सारा कंप्लीट बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हम लोग स्मूथली सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से आपका बेसिक अगर क्लियर हो जाता है तो आपको इन एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सरसाइज 6, 7, 8, ये तीनों एक्सरसाइज जो है ये सारी बेसिस है ट्रिग्नोमेट्री की, और इनकी जितनी भी बेसिक्स क्लियर है ये 2 वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपका हो जाएगा। जो ये एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, इसमें तो ओनली सिंपली आपको क्या करना है, टेबल से जो वैल्यू निकलेगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है उसे वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी और आंसर्स आपको निकालने हैं। उसको बनाने का तरीका और उसका जो आसान वे है वो मैंने उसके अंदर बिल्कुल कंप्लीटली आपका पहले ही करा चुका हूँ। फिर आपकी जो सीबीएसई क्लासेस हैं क्लास 10th वाले, उनकी भी जो एक्सरसाइज 8 है उसके अंदर भी ये ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल जाएगी। और 8.2 और जो इसकी आरबीएससी की 6 एक्सरसाइज है वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। बस क्वेश्चंस आपके अलग निकलेंगे, वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू आपको वही पुट करनी पड़ेगी और आंसर उसी तरीके से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो सीबीएसई की है इसके अलग क्लासेस भी हम लोगों ने इसमें अपलोड कर रखी है, लेकिन तक आपको नहीं मिली है तो और आगे अपलोड कर देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री समझ में ही नहीं आती है, बिल्कुल कुछ भी दिमाग में नहीं घुसता है। तो भाई इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे जो है तुम लोग रटोगे बिल्कुल कुछ नहीं होना। अगर तुमने इंटरेस्ट से उस चीज को समझ लिया तो आगे तक नहीं भूलोगे, कुछ भी नहीं करोगे। ओनली आपको समझना है उस चीज को और इंटरेस्ट लेना है। भाई इंटरेस्ट बिना तो आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस हैं, पहले आप देख लेते हैं। जो वो वीडियो थी उनकी आपको अगर लिंक आपने नहीं देखी है तो आइकन में लिंक डाल दी गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दी गई है, आप वहां जाके भी वो वीडियो देख लेना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर आपका है 2 sin 45 cos 45। तो यहाँ पे जो टेबल के अंदर आपने देखोगे तो उसमें sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई sin 45 की होती है 1/2 और cos 45 की होती है 1/2। इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2। जब √2 मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 ही आएगा और 2 से 2 कैंसिल होके 1 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा होगा आपने, बहुत ही इजी है, आपको बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है भाई। बहुत इजी वे में आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। कंप्लीटली मैथ की क्लास होने वाली है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे cos 45, cos 60, cos 45 एंड sin 60 की वैल्यू आपको पुट करनी है और आंसर्स निकालना है। तो देखिए, cos 45 की होती है वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई sin cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपको देखो, मल्टीप्लाई वाले पहले सोल्व कर लो और मल्टीप्लाई वाले पहले सोल्व कर लो, ये माइनस का साइन रहने दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2√2 माइनस √3/2। यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा √2 1 माइनस √3। तो यही चीज आपकी यहाँ पे आंसर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही इजी है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। मैं यहाँ पे कंप्लीटली जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन दोनों का मैं आपको यहाँ पे कंबाइन करवा रहा हूँ। तो आप ये टेंशन मत लो कि हम लोग हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में,
कंबाइंड चलेंगे भाई, क्योंकि मैथ के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कुछ वर्ड्स की प्रॉब्लम आती है, बाकी अगर इक्वेशंस देखोगे तो आप सेम रहती है। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज का कोई मेजर पॉइंट नहीं है, तो आप बस क्वेश्चंस को समझिए, यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये स्क्वायर्स में है, आपको स्क्वायर्स पहले निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 होती है 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 60, मतलब यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर। देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, स्क्वायर सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां से आप लोगों के ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और 3 3 जा 9, तो 1/4 प्लस 1 प्लस 9, मतलब ये आपका हो रहा है 10 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी वे में है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब से क्या होंगे, तो हो जाइए स्टार्ट, साथ में एक पेन ले लो, कॉपी ले लो और यहीं से साथ में करने लग जाओ ना, क्या दिक्कत है। जब तक प्रैक्टिस करोगे उतने में आपको आंसर्स आ भी जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस भी सोल्व होते रहेंगे, तो आपको दिक्कत ही नहीं है कुछ। देखो आपका ये 4th क्वेश्चन है 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, पहले वाले में अपन ने स्क्वायर किया था, यहाँ पे आपको क्यूब है, क्यूब का मतलब आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे, 3 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 माइनस 4 √3/2 का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 3 √3/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई √3 का क्यूब होता है 3 √3/8। ठीक है, 4 से 8 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। जब 3 √3/2 में से माइनस हो जाएगा 3 √3/2, तो यहाँ पे आपका 0 आंसर्स बचेगा। ठीक है भाई, तो आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, आपने वो वीडियो देख ली होगी, मुझे उम्मीद है आपने वो अगर देख ली है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाकी रेगुलर क्लास हम लोग ले ही रहे हैं, तो वैसे दिक्कत नहीं आनी है, और साथ के साथ में आप सॉल्व ही करते रहोगे तो आराम से। आपको मैं बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आपके आरबीएससी के अंदर 11 मार्क्स की आती है। 11 मार्क्स भाई बहुत बड़े हैं देखा जाए तो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स के खातिर भी बच्चे ऐसे हैं कि रोने लग जाते हैं। क्यों रोने लग जाते हैं? क्योंकि उसकी कीमत वही जानते हैं, क्योंकि जब उनके कुछ पॉइंट्स कम रह जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सर अगर पॉइंट नंबर कुछ हो जाता हमारा तो हमारा ये परसेंटेज हो जाती। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे नंबर वैल्यू बहुत मायने रखता है। और ये तो 11 नंबर की है, 11 नंबर आपको अगर जेब में रखने हैं आपके, तो आपको ये कोशिश करनी ही पड़ेगी, और साथ के साथ कोशिश करोगे तो आप कहीं पे भी नहीं रुकने वाले हो। ठीक है, इसकी गारंटी है। आगे देखो, तो चलिए अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू पुट करनी है। देखिए 5 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60 मतलब क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30 मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप तो क्या होगा आपका, यहां से देखिए 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1। फिर नीचे आ जाइए 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो रहा है 5/4 प्लस यहाँ पे हो रहा है 16/3 माइनस 1। ठीक है, और नीचे आपका हो रहा है, इस नीचे वाले का आप एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हो। इनका अगर एलसीएम लेते हो आप तो यहाँ से आपका एलसीएम आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है आपका 1 प्लस 3, मतलब यहाँ पे तो आ रहा है आपका 4/4 और ऊपर जो है आपका वो आ रहा है एलसीएम 12
एलसीएम 12 लोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, 64, 12। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे नीचे आपका 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। जब आप 4 से 4 कैंसिल कर दोगे तो इस जगह आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ रहा है 79 माइनस 12 अपॉन 12। 79 में से 12 माइनस करते हो तो आपका आ रहा है 64/12। ये आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है भाई। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको मैंने कहा था कि आप कॉपी पेन साथ में रखिए, तो साथ के साथ में आप सॉल्व करते रहोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका आता है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगी। आपको पता है, आपको मैंने इसलिए ही वो बताया था कि जब तक आप वो टेबल याद नहीं करोगे तब तक आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होनी। और आपने अगर वो 2 वीडियो देख ली है तो आपकी एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। झट से 11 नंबर जितने भी हैं वो सारे आपके। ठीक है। 11 नंबर में से 1 नंबर नहीं कटेगा, इसका दावा है, लेकिन वो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि उसके अंदर सारा इसका आप बोलते हो ना कि जो भी आपका निचोड़ होता है वो चीज उसके अंदर मिलेगी आपको, क्योंकि वहां से आपके फॉर्मूले पुट हैं, वहां से आपके जो भी वैल्यू हैं वो वहां से आपको मिल रही है। तो आपको वहां जाके वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए भाई, क्योंकि जब तक आप वो चीज नहीं सीखोगे जब तक यहाँ पे नहीं आ पाओगे। और आप लोगों ने पहले से रट रखे हैं तो मैं आपको एक बार वापस बताऊंगा कि उस चीज को समझो, क्योंकि जब तक आप रटोगे एग्जाम के हॉल में बैठते ही सब गायब। माइंड वॉश इतना होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इतनी चीज रट के आते हो उसमें से आधी चीज आप भूल जाओगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई कोट 45 है, 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 है √3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है। आगे देखो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0। तो यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 प्लस 3/4, तो यहाँ पे ये चीज तो कट हो रही है क्योंकि ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है भाई। तो इसके अंदर आपको कोई भी कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, आपको बस एक कॉपी उठानी है, पेन उठाना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है। और इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भाई एग्जाम के अंदर लिमिटेड टाइम मिलेगा तुम्हें और उसी टाइम के अंदर सारा पेपर सॉल्व करके आना है। क्वेश्चंस नहीं छूटने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिला। भाई टाइम तो दो के पास में होता है, जो मेरिट में आता है उसके पास भी उतना टाइम होता है, जो पेपर छोड़ के आता है उसके पास भी उतना टाइम होता है, लेकिन जो मेन होता है वो टाइम मैनेजमेंट होता है। और टाइम मैनेजमेंट कहाँ से करोगे आप लोग, यहाँ से करोगे। समझोगे चीज को तो करोगे, रटोगे चीज को तो आप लोग 1 साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 45, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4/√3 का स्क्वायर प्लस 1 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 45 की वैल्यू होगी 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे से हो जाएगा 4/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ठीक है। ये आप ऊपर भेज दो तो यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस 4/1 प्लस 1/2। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 24 प्लस 3। ठीक है। यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे देखिए 24 में से -3 21 और 8 29/6, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग करो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप इजी वे में आप करते रहोगे जब तक आपकी क्लासेस अच्छे से चलती। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर क्या है कि tan स्क्वायर 60 होता है आपका √3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई साइन 45 का होगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 60 की वैल्यू भी 2/√3 का स्क्वायर माइनस कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखो क्या करना है, इनका सॉल्यूशन निकालो।
√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 4/3 माइनस 3। ठीक है, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से यहां से 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर तो हमारा बच गया, वो आ गया 3 प्लस 2 प्लस 1 और नीचे आपका जो बच रहा है वो है 4 प्लस 4/3 माइनस 3। ठीक है, तो ऊपर तो आपका आ गया 6 और नीचे 4 माइनस 3 1, तो ये आ गया 1 प्लस 4/3। इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो 3 आ रहा है और 3 आने के बाद में यहाँ पे आपका आ रहा है 3 प्लस 4, तो यहाँ पे आ रहा है 6/7/3 मेन 6 मल्टीप्लाई 3/7, तो ये हो जाएगा आपका 18/7। ठीक है, तो इनके अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की वो याद ही करनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस sin 90 की 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई cos 0 1 अपॉन tan 30 1/√3 मल्टीप्लाई tan 60 √3। तो यहां से आपका क्वेश्चन √3 से √3 कैंसिल, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर देखो 1/2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, इनका आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4, तो ये यहाँ पे आ रहा है 4 और 1 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3/2 आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसको इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 की वैल्यू में अगर डिवाइड करोगे तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 अपॉन 2/3, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 3/√3 है। अब देखो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आगे के क्वेश्चंस आप लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।